हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विशाल सर और आप देख रहे हैं मिस्टर विशाल सर की क्लास। डियर गाइज, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिखाने वाला हूं। इसे छोड़िए, आज मैं आपको नरेशन सिखाने वाला हूं। इस चीज को भी छोड़िए, आज मेरा मूड चेंज हो रहा है। आज मैं आपको रिपोर्टिंग स्पीच सिखाने वाला हूं। अरे यार, मेरा फिर मूड चेंज हो गया। आज मैं आपको स्पीच सिखाने वाला हूं। मेरा मूड चेंज हो रहा है या मौसम है जो हर वक्त चेंज हो रहा है, बदलता ही जा रहा है। तो डियर गाइज, एक्चुअली ये चारों का नाम एक ही है, उस चीज का नाम है नरेशन। इस चारों का नाम है वो क्या है? नरेशन, यानी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और स्पीच। आपको ये सारी चारों चीजें आपको बेसिकली तरीके से कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाएगी। जो इंग्लिश ग्रामर का जो बाहुबली माना जाता है, उस चीज का नाम है नरेशन। जो आज मैं आपसे रूबरू कराने वाला हूं, आपको बिल्कुल तरह से बेसिक वे में समझ जाएंगे, आपकी कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे, जो आप बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट होंगे। तो कॉपी कलम निकाल के आप इसे नोट कीजिए, आप अपने नोटबुक में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट नरेशन, यानी व्हाट इज नरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट आई एम टेलिंग बिफोर यू केयर माय वर्ड्स, यानी व्हाट इज नरेशन। यू कैन से दैट सिंपल डेफिनेशन फॉर यू, यानी टू एक्सप्रेस आइडिया either direct and indirectly before anyone is called narration। यानी जब किसी के सामने हम अपनी बातों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष ढंग से किसी परिस्थिति में व्यक्त करते हैं, वो ऑलरेडी नरेशन कहला जाता है। यानी यू कैन से दैट मीन्स नरेशन इज इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। यानी किसी के भी सामने आप प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तक, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली बिफोर एनीवन, किसी के भी सामने, इज कॉल्ड आल्सो द नरेशन। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊं। ये पार्ट 1 है, आपके लिए मैं पार्ट 2 तुरंत लेकर आऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है। तो इस छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो हमेशा टाइम पर बिल्कुल मिलती रहेगी। तो डोंट बी लेट नाउ, कम ऑन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये, और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे किसी ने कोई बात कही, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई अगर कोई बात कहता है तो उसको दो टाइप से बोला जाता है, पहला डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब उसकी बात को जैसे उसने बोला वैसे की वैसे उस बात को बोल देना। फॉर एग्जाम्पल, संदीप सेड भारती इज ऑनेस्ट। अब ये डायरेक्टली मैं संदीप के वर्ड्स बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे इन्वर्टेड कोमा में है ना शब्द। इन्वर्टेड कोमा का मतलब होता है ये संदीप के शब्द हैं, ये मेरे नहीं है। तो ये मैंने डायरेक्टली कह दिया इस बात को, जैसा संदीप ने कहा था मैंने वैसा का वैसा उतार दिया आपके सामने। इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। किसी की बात को जैसे की तैसे रख देना। कहने वाले की बात को यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोमा में रखा है, यानी कि संदीप की बात को मैंने इन्वर्टेड कोमा में रखा है। बाकी ये संदीप सेड जो मैंने कहा है, इसको दोस्तों याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब दोस्तों, ये जो इन्वर्टेड कोमा में है इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से मिलकर बनता है डायरेक्ट। अब इसको अगर इनडायरेक्ट में बदलना हो तो इन दोनों को एक करना होगा, और जब इन दोनों को एक करेंगे तो बीच में ये जो इन्वर्टेड कोमा है और ये कोमा है, इन दोनों को हटा देंगे, तब जाकर के ये दोनों एक होंगे। लेकिन ऐसे ही ये दोनों एक नहीं हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में एक कड़ी लगानी पड़ेगी। वो कड़ी होगी दैट या एफ की, या तो दैट लगेगा या एफ लगेगा। वो आगे हम नियम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल करके देखते हैं। संदीप सेड दैट भारती वाज ऑनेस्ट। यहां पे दोस्तों क्या क्या चेंजेस आए हैं? यहां पे संदीप सेड एक जैसा है, इनके बीच में एक कड़ी जुड़ गई है दैट नाम की। संदीप सेड दैट, भारती भी वैसे का वैसा ही है, और इज का बन गया है वाज। अब हम यहां पे वाज क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, इज क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि संदीप ने ये बात पास्ट में कही थी। मैं तो तुम्हें अभी बता रहा हूं ना ये बात, संदीप ने तो पास्ट में मुझे कह दी थी, इसलिए मैं यहां पे वाज लगाऊंगा। और ऑनेस्ट वैसे का वैसा ही है। ये मैंने अपने शब्दों में संदीप की बात कही, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कहने वाले की बात को दो तरह से कहा जाता है। पहला डायरेक्टली, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है, जैसे उसने कहा था वैसे की वैसे उसकी बात को कह दिया।
दूसरा इनडायरेक्टली, जिसमें अपने शब्दों को जोड़कर उसकी बात को कहा। ये हो गई बहुत ही बेसिक सी चीज। अब इसमें चेंजेस होंगे टेंस के हिसाब से। जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको तो हम संभाल लेंगे, इसका टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का। अगले ने कोई बात प्रेजेंट में कही हो या आने वाले कल के लिए कही हो या पास्ट के लिए कही हो, तो उन सब को पास्ट में बदलने के लिए इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको रूल्स नहीं याद करवाने वाला हूं। रूल्स याद करने से हम लोग रूल्स भूल जाते हैं। मैंने एक नया तरीका निकाला है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही।